अफस्पा के विरोध में मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन, पोइरेली, लिमारोल मेइरा, पेबी अपुनबा मणिपुर और अन्य स्थानीय संगठनों ने क्वाकीथेल इलाके से रैली शुरू की। पुलिस ने रैली को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक 3.5 किलोमीटर तक रैली आगे बढ़ चुकी थी। मणिपुर में फैली अशांति के बीच अफस्पा का विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को पश्चिम इम्फाल में नागरिक समाज संगठनों ने कर्फ्यू के बीच अफस्पा के विरोध में रैली निकाली। पुलिस ने रैली को केशामघाट जंक्शन इलाके में रोक दिया। अफस्पा के विरोध में मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन, पोइरेई, लिमारोल मेइरा, पेबी अपुनबा मणिपुर और अन्य स्थानीय संगठनों ने क्वाकीथेल इलाके से रैली की शुरुआत की। पुलिस को रैली रोके जाने से पहले रैली 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि हम 6 थाना क्षेत्रों में अफस्पा लगाने का विरोध करते हैं। जिरीबाम में अफस्पा फिर से लागू किए जाने के कुछ दिनों बाद ही गोलीबारी की घटना हुई। केंद्र सरकार ने मणिपुर के 6 थाना क्षेत्रों में फिर से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जा सकता है, जिससे सुरक्षा बलों को वहां प्रभावी रूप से कार्रवाई करने में सुविधा मिलती है। इन क्षेत्रों में जिरीबाम भी शामिल है, जहां हाल ही में हिंसा हुई है। इसमें इम्फाल पश्चिम जिले के शेकमेई, लमसांग, इम्फाल पूर्वी जिले का लमसाई, जिरीबाम जिले का जिरीबाम, कांगपोकपी जिले का लेमारखोंग, बिष्णुपुर जिले का मोइरंग क्षेत्र शामिल है। मणिपुर सरकार ने 1 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों से अफस्पा लागू कर दिया था। हालांकि उस समय 19 थाना क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया था, जिसमें ये 6 थाना क्षेत्र भी शामिल थे। इसके बाद गृह मंत्रालय ने नई अधिसूचना में इन 6 थाना क्षेत्रों को भी शामिल किया था। जिन 19 थाना क्षेत्रों को अफस्पा से बाहर रखा गया था, उनमें इम्फाल, लम्फाल सिटी, सिंजोमई, शेकमेई, लमसांग, पटसोई, वांगोई, पोरोमपट, हेइगंग, लमलाई, इरिलबुंग, लेमाखोंग, थोबल, बिशुनपुर, नाम्बोल, मोइरांग, काकचिंग और जिरीबाम शामिल थे। तो आपको बता दें कि मणिपुर में 6 थाना क्षेत्रों में फिर से अफस्पा लागू करने का विरोध जारी है और इसी के तहत मणिपुर के कुकी जातीय संगठनों के बैनर तले आज रैली निकाली गई। एक सुर में सब अफस्पा का विरोध कर रहे थे और उनकी मांग है कि अफस्पा को वापस हटा लिया जाए। आपको बता दें कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत किसी भी क्षेत्र को सुरक्षा बल अशांत घोषित कर सकता है और वहां पर किसी की भी गिरफ्तारी की जा सकती है और बिना पूछताछ छानबीन के किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसे लेकर मणिपुर में मेते समुदाय में तीखी नाराजगी देखी जा रही है। उनका तर्क है कि जिरीबाम में अफस्पा लागू करने के बाद भी गोलीबारी की घटनाएं हुई। 6 मेते समुदाय के लोगों का अपहरण हुआ और उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन हत्यारों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इम्फाल में आज अफस्पा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। सभी एक स्वर में प्रदेश से अफस्पा को हटाने की मांग कर रहे थे। Dolwang President Amuko, All Manipur United Clubs Organization. Today, rally is organized by 4 organizations, including 2 women's organizations, namely All Manipur United Clubs Organization Amuko, Poire Limbro Marapaibi, Apunba Manipur Women's Organization, and All Manipur Women's Voluntary Association. This is also women's organization, and students, one student organization, namely All Manipuri Student Federation. This rally is against the imposition of the APSPA in 6 police stations very recently. The government of India is trying to obliterate, to extinguish the Manipur since many years back by imposing APSPA and other draconian laws. So we have been opposing such draconian laws since many years back. Very recently, the government of India imposed APSPA in 6 police stations jurisdiction, and merciless killing of the
6 civilians, including the 3 children in Jiribam district, Jakurador area. This is a very condemnable one, but Government of India is now a silent spectator on that matter. In the last some months ahead, 2 women were paraded, naked paraded by the Meitei youth. At that time, Mr. Narendra Modi spoke something regarding that matter. But by killing such 6 or many civilians by the Kokizo militia at that time, Mr. Narendra Modi is now silent inspector. He is now mute. What kinds of leader he is? This is our question. So the Government of India should not be biased in this criticism, and so Government of India should try to solve this crisis. This crisis is designed by the Government of India, so we condemn the Government of India.